गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डाइज। ये बीएससी पार्ट थर्ड सिलेबस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वो आपको आई होप पसंद आए होंगे। आज हम सिंथेटिक डाइज का थर्ड वीडियो देखेंगे। सिंथेटिक डाइज में अभी तक आपने जो है सिंथेटिक डाइज के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि किस प्रकार हम इनको इनकी उपयोगिता के आधार पर या इनके मूल संरचना के आधार पर जो है हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हमने आपको इनके दिखाए थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम देखेंगे एजोडाइज। तो एजोडाइज जो होते हैं ये संश्लेषित कार्बनिक रंजकों का महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा समूह है। और एजोडाइज जितने भी होते हैं इनके अंदर, जैसा कि आपको पता है कि एजोडाइज जो होते हैं और उसमें जो है एन डबल बॉन्ड एन इस ग्रुप का, ये आपको पता है जितने भी एजो कंपाउंड होते हैं उसमें एन डबल बॉन्ड एन जो है वो आपका उसमें क्रोमोफोर की तरह से कार्य करता है। जैसे अभी आपने पीछे भी पहले लेक्चर्स में भी आपको बताया गया है कि क्रोमोफोर्स और ऑक्सोक्रोम्स दो जो है वो टर्म्स आपने सुनी होंगी। तो क्रोमोफोर्स जो हैं उनका वो होते हैं कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, और ऑक्सोक्रोम्स जो होते हैं वो जो है जो कलर है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के काम में आते हैं। तो यहाँ पर एजोडाइज के अंदर आप देखेंगे कि जो ये जो ग्रुप है एन डबल बॉन्ड एन, ये क्रोमोफोर्स की तरह से बिहेव करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सोक्रोम, जिसे कि हमने अभी आपको बताया, जिसका कि नाम वर्णवर्धक होता है, जो कि किसी भी कलर की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, वो इसमें ऑक्सोक्रोम्स जो होते हैं, ऑक्सोक्रोम्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं OH, NH2, NR2 एटसेट्रा। ठीक है। एजो रंजक जो होते हैं, एजोडाइज जो होते हैं, वो पक्के रंग के होते हैं, और इनमें सामान्यतः क्या होता है कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट होता है वो, देखिए आप, जो डाई एजोनियम सॉल्ट जो है उसकी उसकी फिनोल उसकी फिनोल या अमीज के साथ कपलिंग रिएक्शन जब करवाई जाती है तो उसके बाद ये जो है डाइज फॉर्म होते हैं। तो ये देखिए आप कि कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे कोई भी आपने एरोमेटिक अमीन ली, एरोमेटिक अमीन को जब आप NaNO2 और HCl की उपस्थिति में उसका डायजोटाइजेशन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है ArN2Cl। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ArN2Cl जो फॉर्म हुआ वो कोई भी एरोमेटिक या तो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड हो या NH2, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एजोडाइज। जैसे ArN डबल बॉन्ड N AR। अब ये OH या NH2। ठीक है। तो ये जो है इसके साथ ये बनता है। अब ये जो है जो आपको इस लिस्ट में दिखाया गया है, ये कुछ एजोडाइज के एग्जाम्पल्स हैं। एजोडाइज जो है इन्हें मोनो एजो और बिस एजो आदि ग्रुप में इनको वर्गीकृत किया गया है। मोनो एजो और दूसरा होता है बिस एजो।
आदि समूहों में इनको वर्गीकृत किया गया है। इन रंजकों को उनकी उपयोगिता के आधार पर भी वापस इनको एसिडिक और बेसिक में क्लासिफाई किया गया है। तो इस प्रकार जो है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आप सबसे पहले देखिए कि एजोडाइज का, मोनो एजोडाइज के ये एसिडिक डाइज हैं। तो उसमें आप देख रहे हैं एग्जाम्पल ऑरेंज 2 है, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज जो कि बहुत ही आपने इसका कॉमनली यूज्ड जो है डाई है, इसको हम इंडिकेटर की तरह से भी यूज़ करते हैं। दूसरा जो है आप देख रहे हैं मिथाइल रेड है, मिथाइल रेड को भी आप जो है इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। चौथा है रिसोर्सिनॉल। इसी प्रकार तो ये तो कुछ आपके कैसे हो गए, एसिडिक डाइज हो गए जो कि मोनो एजो डाइज हैं। इसके बाद जो है ये आप देखिए ये है बेसिक डाइज। तो ये वो मोनो एजोडाइज हैं जो कि बेसिक डाइज हैं। तो उसमें आप देखिए कि एग्जांपल्स हैं अपने पास एनिलीन येलो, बटर येलो और एसिड रेड जो है वो इसके एग्जांपल हैं। इसके बाद जो है मोनो एजो के बाद आता है बिस एजोडाइज। तो बिस एजोडाइज के अंदर भी जो है आपके एसिडिक डाइज होते हैं, बेसिक डाइज होते हैं और एक ये डायरेक्ट डाइज भी होते हैं। तो एसिडिक डाइज में इसका एग्जांपल है एसिड ब्लैक 1। इसी प्रकार बेसिक डाई जो है वो इसका है बिस्मार्क ब्राउन। बिस्मार्क ब्राउन भी आप जब इसका केमिकल एनालिसिस करते हैं तो बिस्मार्क ब्राउन का नाम भी आपके सुनने में आया होगा। थर्ड चीज जो है वो है कॉन्गो रेड डाई। इसके बाद ये तो बात हुई आपके एजोडाइज की। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है एक्रिडीन डाइज। एक्रिडीन डाइज क्या होते हैं कि एक्रिडीन, ये एक्रिडीन डाइज जो है इनके अंदर क्या होता है कि जो एक्रिडीन यूनिट जो है वो डाई का काम करती है। तो ये और ये जो है येलो ब्राउन इस तरह के बेसिक डाइज हैं। ये है येलो ब्राउन और कैसे येलो ब्राउन बेसिक डाइज है ये, ठीक है। इनको कैलिको पेंटिंग के काम में या इनके मेडिसिनल यूज भी होते हैं और ये इनके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। अब एक्रिडीन डाइज में जो है इसका पहला एग्जांपल है एक्रिडीन येलो। तो एक्रिडीन येलो जो है वो है आपका ये डाई जो है 2,4 डाई अमीनो टोलुइन और फॉर्मेल्डिहाइड से संश्लेषित किया जाता है। किससे? 2,4 डाई अमीनो टोलुइन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड की जब क्रिया कराते हैं तो ये हमें एक्रिडीन येलो डाई प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इसका है 3,6 डाई अमीनो एक्रिडीन, जिसके स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ये जो है 3,6 डाई अमीनो एक्रिडीनियम क्लोराइड का 10N स्थिति पर मिथाइलेशन करने पर ये एक्रीफ्लेविन प्राप्त होता है, जो कि ये भी एक कीटनाशी के रूप में काम में आता है और इसको हम जो है एंटीसेप्टिक के रूप में भी जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल इसका है साइनिन डाई। ये जो है साइनिन डाई जो होते हैं इसमें 2 क्विनोलिन यूनिट्स होती हैं। क्विनोलिन की जैसे आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे ये एक क्विनोलिन यूनिट है और ये दूसरी क्विनोलिन यूनिट है। तो इसके अंदर जो है वो दो दो क्विनोलिन यूनिट्स जो हैं, 2 क्विनोलिन यूनिट्स जो होते हैं वो परस्पर CH के साथ आपस में जोड़ते हैं। तो इनका नाम होता है, ये कहलाते हैं साइनिन डाइज। ये जो है प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं और इनको हम जो है वो फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं। ये होते हैं सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट।
इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एजीन डाइज। ये एजीन डाइज जो होते हैं ये फिनेक्सेजीन या फिनोथायजीन या फिनेजीनो के अमीनो डेरिवेटिव होते हैं। जैसे किसके? फिनोथायजीन के अमीनो डेरिवेटिव्स होते हैं। फिनोजाइंस के अमीनो डेरिवेटिव्स होते हैं। ये जो है इनका अपचयन करने पर ये ल्यूकोबेस में तथा ऑक्सीकृत करने पर वापस जो है रज्जक में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स जो हैं मोविन, सेफ्रनिन, मेथिलीन ब्लू, नेफ्थॉल ब्लू, ये सब जो है इनके एग्जाम्पल्स हैं। एजियन डाइज के बाद जो है नेक्स्ट हमारे सामने जो है एग्जाम्पल आता है वो है थैलोसाइनिन डाई का। थैलोसाइनिन डाई जो है वो ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं और ये जो है लाइट और हीट के प्रति कैसे होते हैं? ये स्टेबल होते हैं, लाइट और हीट के प्रति स्टेबल होते हैं। और ये जो है इनका यूज जो है हम पेंट में या जो हम प्रिंटिंग इंक जो काम होती है उसके काम में लेते हैं। दूसरी चीज जो सिंथेसाइज्ड जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, रबड़ होते हैं, उनको रंगने के काम में भी आता है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोरोफिल और हीमन जैसा स्ट्रक्चर होता है, के समान स्ट्रक्चर होता है। इनका सल्फोनेशन करने पर जल में ये विलयशील होते हैं और जो है ये अंतर्निहित रंजक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। तो ये बात आई आपकी थैलोसाइनिन डाई की। तो ये आपने जो है कुछ इसके एग्जाम्पल देखे कि थैलोसाइनिन डाई, एजीन डाई, साइनिन डाई, 3,6 डाइमिनोएक्रिडीन और एक्रिडीन येलो। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपके सामने जो दिए गए ये एक्रिडीन डाइज के एग्जाम्पल्स और ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए गए। इसके बाद एक टर्म आती है कि ऑप्टिकल ब्लीच और फ्लोरेसेंट डाई। तो ऑप्टिकल ब्लीच और फ्लोरेसेंट डाइज क्या होते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कपड़े वाइट जो कपड़े होते हैं उन पे एक येलोइश कलर जो आ जाता है उसको हटाने के लिए हम जो है किसी ब्लीच को यूज करते हैं, या आपने आपने सुना होगा जैसे हम नील यूज करते हैं, या फिर जैसे कि इसका एक सबसे कॉमन और सबसे यूजफुल एग्जाम्पल जो है वो है टीनोपॉल बीवी। टेनोपॉल बीवी, ठीक है। टेनोपॉल बीवी जो है वो आपने देखा होगा घर में जो है ये टेनोपॉल यूज किया जाता है। अब ये कैसे वर्क करता है, किस प्रकार कपड़ों का पीलापन हटाता है? ये इस प्रकार वर्क करता है कि ये पदार्थ जो है ये जो पदार्थ है ये क्या करता है कि 330 से लाइट जो है लाइट के 330 से 390 नैनोमीटर वाले क्षेत्र में जो है ये वाले क्षेत्र को एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि ये कलरलेस दिखाई देते हैं और उसके बाद 430 से 490 के बीच में ये के क्षेत्र में ये प्रतिदीप्त होते हैं। तो ये क्या होता है, अब क्या होता है, क्योंकि पीला रंग का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो ब्लू होता है, येलो का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो ब्लू होता है। इस कारण जो है जिसे अपन जो कपड़े वॉश करने के कारण जो कपड़े पीले हो जाते हैं वो उनको यदि हम ऑप्टिकल ब्लीच में हम डिप कर देते हैं तो क्या होता है कि कपड़ों में सफ़ेद रंग के साथ ब्राइटनेस या चमक आ जाती है।
तो ये जो काम है, ये टिनोपॉल बीवी जो है, ये ऑप्टिकल ब्लीच का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब ये जो है टिनोपॉल ब्लीच जो है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो ये इसका टिनोपॉल बीवी का स्ट्रक्चर है। जिस प्रकार से टिनोपॉल बीवी है, उसी प्रकार से ब्लैकोफोर WT भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने जो देखा, आज आपने जो है एजोडाइज के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने आज देखा कि एजोडाइज जो है वो किस प्रकार के होते हैं। मोनोएजो और बिस एजोडाइज होते हैं। और मोनोएजो और बिस के अंदर भी जो है वो आपने देखा कि मोनोएजो और बिस के अंदर भी जो है एसिडिक और बेसिक डाइज के रूप में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें फिर आपने इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखे। ये टेबल के अंदर डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आपने एक्रिडीन डाइज और ये डिफरेंट डिफरेंट डाइज के एग्जाम्पल देखे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे वो कलर एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को हम कवर करेंगे, जिसके अंदर की हम डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज जो हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।